हेलो जी, नमस्कार सबको। आ चुके दोबारा हम एक नए लेक्चर के साथ में। देखो 10 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ यार जाके देख लो, वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तब जाके ये थोड़ा बहुत समझ आएगा। बेशक इसको छोड़ दो, मुझे लाइक और सब्सक्राइब का ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बोल मैं बेशक देता हूँ, बट तुम लेक्चर देख लो, समझ लो, बहुत है। मैं ना ना करके मैं तो आपको ये कह सकता हूँ, आपका प्री कहीं नहीं जा रहा, आपका सी ए पी एफ ए सी कहीं नहीं जा रहा, सी डी एस कहीं नहीं जा रहा, एन डी ए कहीं नहीं जा रहा, अगर इतना आप अपने वीडियोस पढ़ लिए तो कहीं भी नहीं। बल्कि मैं साथ साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अलग अलग से लेके आऊँगा, करंट अफेयर अलग से लेके आने वाला हूँ कुछ टाइम में, प्लान कर रहा हूँ कैसे लेके आऊँ उसको, बस एज सुन एज पॉसिबल, ताकि मेरे को कंटेंट थोड़ा सही सा मिल जाए, मैं कैसे उस कंटेंट को लेके आऊँ आपके पास। आई एम जस्ट ट्राइंग। अभी इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, नहीं देखें तो जाके देख लो, वो ज़्यादा बेहतर है। देखो पहले क्या है, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे ऑफ इंडिया के। ये पूरा मैप आपको नज़र आ रहा है, इस मैप के अंदर आपको रण ऑफ कच्छ दिख रहा है, कठियावाड़ रीजन दिख रहा है, दमन दीव दिख रहा है, कोंकण दिख रहा है, मालाबार कोस्ट दिख रहा है। ठीक है, लाइन दिख रही होगी कोंकण की कहाँ से कहाँ तक है, मालाबार की कहाँ से कहाँ तक है। वहीं आप कोरोमंडल तट देख लो, कोरोमंडल तट कहाँ से लेके कहाँ तक है। ये बेसिकली पेनिनसुला पार्ट, बेसिकली जो भी कोस्टल एरिया है वो है, मोटा मोटा। अब जान लिया, अब अंदाज़ा लगा। अंदाजा क्या लगाना है, देखो टोटल जो अपना कोस्टल एरिया है वो है 7,516 किलोमीटर का, जिसमें से 61 किलोमीटर आपका मेनलैंड है और 1197 किलोमीटर आपका क्या है, बेसिकली आइलैंड वाला, या फिर यानी कि आपका सॉरी लक्षद्वीप वाला प्लस आपका अंडमान निकोबार वाला। ठीक है, इतना है। अब है क्या, द स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग गोंडवाना लैंड। जो स्ट्रेट और जो बिल्कुल कोस्टल लाइन वाला जो एरिया है रेगुलर वाला, वो अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि हुआ बेसिकली क्रिटेशियस पीरियड के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण। ये हमारा इसका पार्ट है। ठीक है, हम सबको पता है हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट रहे हैं पुराने में, बहुत सालों पहले। ठीक है, बहुत सालों पहले यानी कि 4 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा साल नहीं है, बस 2-4 साल पीछे गए। एज सच द कोस्ट ऑफ इंडिया डज नॉट ऑफर मैनी साइट्स फॉर गुड नेचर हार्बर। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी साइट्स हैं अपने पास हार्बर के लिए, ना, बहुत कम है। Intended coastlines of Europe provide good natural harbors where African Indian coastlines are not. हमें नेचुरल हार्बर बनाने पड़े हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है जितने यूरोप के पास हैं। द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी केम इनटू द बीइंग ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड, टर्शियरी पीरियड, आफ्टर डिस्टिंक्शन ऑफ गोंडवाना लैंड। तो जो अपना गोंडवाना लैंड का थोड़ा सा हुआ क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, उस टाइम पे अपना ये इन सब का मर्ज चालू हुआ। आई टोल्ड यू नो कि राजस्थान पहले एक तरीके से अरेबियन सी का ही पार्ट है, फिर तहजीब सी का पार्ट ही कहा जाता था। धीरे धीरे जब इनका सबमर्जन ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट आपस में टकराई, टकराने के बाद आपका हिमालय बना, उसी के साथ साथ आपका गोंडवाना लैंड भी बना। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आगे देख लो। इन्हीं के कारण बेसिकली आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का बेसिकली आया है। मैं आपको दोबारा देख लो, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये है अपना रण ऑफ कच्छ। ठीक है, ये है कठियावाड़ रीजन, ये है कच्छ का रीजन, रण ऑफ कच्छ का पूरा कठियावाड़ है। अब दमन और दीव से लेके यानी कि महाराष्ट्र से लेकर करके गोवा तक अपना चलता है कोंकण कोस्ट, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। वहीं गोवा से लेकर के पूरा तमिलनाडु के यहाँ तक, कैप ऑफ कमोरिन। ठीक है, ध्यान रखो, ये है पूरा मालाबार कोस्ट। कहाँ है, मालाबार कोस्ट, इसको कहते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, पढ़ेंगे अभी। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा। खंबात की खाड़ी तो बहुत ज़्यादा सही है भाई। बीच में अभी इसके पास एक रोरो सर्विस बनाई थी। ठीक है, रोरो सर्विस क्या थी, अब जो हमारा 300 किलोमीटर जो हमें घूम के जाना पड़ता था, वो सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर कर दिया। कितना अमेजिंग था ना, जिसके 6 घंटे लगते थे वो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाए वो रास्ता। तो खंबात और खाड़ी इस वजह से फेमस है अभी। अच्छा, ये है आपका उत्कल, यानी कि यहाँ से लेकर के दोबारा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर टकरा जाओ, तो ये अपना कोरोमंडल तट, यानी कि इसे प्यान घाट भी कहा जाता है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। पुलिकट लेक कहाँ है, कार्नेटिक प्लेन कहाँ है, आंध्रा कोस्ट कहाँ है, आंध्रा प्लेन कहाँ है, नॉर्थन किर्कस कहाँ है, चिल्का लेक कहाँ है, और उत्कल कोस्ट का है। आपने उत्कल ट्रेन का नाम सुनेगा ना, उत्कल सुपरफास्ट, तो वो इसी का पार्ट है। ठीक है, यहीं से बन के जाती है। अब देखते हैं,
ईस्ट कोस्ट क्या कहता है भैया, देखो दो कोस्ट है आपके पास, अभी ईस्ट कोस्ट भी बता देता हूँ। ये आपका ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट समझ जाओ थोड़ा सा, यार मैं अपना ढंग से नहीं बना पा रहा यार मैं। चलो अब देख लो, अब ईस्ट कोस्ट कौन सा है और वेस्ट कोस्ट कौन सा है, ठीक है। लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर आपका ईस्टर्न कोस्ट है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, यहाँ पर गंगा का डेल्टा है, यहाँ कन्याकुमारी। समझ में आ गया, चलो समझदार हो तुम सारे। इट इज मार्क्ड बाय डेल्टास, डेल्टास ऑफ रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावरी, जो कि डेल्टा बनाती हैं। चिल्का लेक, पुलिकट लेक जो कि लगून है, जो कि एक जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट है। ये सारा का सारा ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, दिखाएंगे आराम से शांति से मैप में दिखाएंगे, अभी पढ़ लो। रीजनल नेम्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट बेसिकली। उड़ीसा में इसे कहा जाता है उत्कल का कोस्ट, आंध्रा में इसे कहा जाता है, सॉरी ओके, उड़ीसा बता दिया। आंध्रा में इसको बेसिकली आंध्रा कोस्ट कहा जाता है, तमिलनाडु में तमिलनाडु कोस्ट कहा जाता है। तमिलनाडु कोस्ट पार्ट ऑफ आंध्रा कोस्ट टुगेदर नोन एज कोरोमंडल या फिर पैन घाट, बट एक्चुअली में हम इसे ऊपर से लेके नीचे तक, फ्रॉम उड़ीसा वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, हम इसे बेसिकली एक ही कोस्ट कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। ये नाम आप सिर्फ नॉर्मल जानकारी के लिए रखो कि उड़ीसा कोस्ट को कहा जाता है, बट नॉर्मली हम ईस्टर्न कोस्ट को कोरोमंडल ही कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लो, वेस्ट कोस्ट क्या है, देखो वेस्ट कोस्ट में काफ़ी है, इसको समझ लेना। वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप एक्सटेंड गल्फ ऑफ कैम्बे यानी गल्फ ऑफ खंबात इन द नॉर्थ केप ऑफ कमोरिन, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में, यानी कि जो हमारे पास कैप ऑफ कमोरिन है जो कि कन्याकुमारी के अंदर है, मैं आपको बोल रहा था ना। तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज डिवाइडेड कोकन, कर्नाटका और केरला कोस्ट। कर्नाटका केरला कोस्ट बेसिकली कम्स अंडर मालाबार कोस्ट। इट्स मेड ऑफ एलुवियम बॉट डाउन बाय द शॉर्ट स्ट्रीम्स ऑरिजिनेट वेस्टर्न घाट, जो भी शॉर्ट स्ट्रीम्स हैं या फिर जो छोटी नदियां हैं उनके थ्रू यहाँ पर एलुवियम लाया गया और उसकी वजह से ये बनना चालू हुआ। इट इज डॉटेड विद लार्ज नंबर ऑफ कर्व्स यानी वेरी स्मॉल वे, छोटे छोटे बे बना रखे हैं, खाड़ी बना रखी हैं, क्रीक्स बना रखे हैं, नैरो यानी कि शेल्टर वाटर वे हैं, छोटे छोटे वाटर वे हैं। तो ये सारे बने हुए हैं, कुछ मार्श आइलैंड्स, मरीन एरिया भी है। अब यहाँ पर नर्मदा और तापी रिवर भी है, जो कि मैं आपको बताया था। यहाँ पर विंध्याचल रेंज है, उसके बाद में आपको पता है, मैंने आपको बाकी चीज़ें ही बताई थी, सतपुड़ा बताई थी, नर्मदा बताई थी, ये सारी चीज़ बताई थी। विंध्याचल रेंज बेसिकली क्या बनाती है, ये इन दोनों के बीच में रिफ्ट वैली बन जाता है, तो ये भी आपको मैंने आपको बताया था। केरला कोस्ट, मालाबार कोस्ट हैज सम लेक्स, लगून, बैकवाटर्स, जो कि पढ़ेंगे आराम से शांति से, कोई चक्कर वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। चलो, रीजनल नेम्स ऑन द वेस्ट कोस्ट बेसिकली महाराष्ट्र टू गोवा बेसिकली कॉल्ड कोंकण, और केरला टू कर्नाटका इट्स कॉल्ड मालाबार, ओके। समझ में आ गया, मैं वही कह रहा था ना, केरला कर्नाटका कम्स मालाबार, कोंकण महाराष्ट्र टू गोवा, समझ में आ गया। आगे देखो, हम ऑलरेडी मरीन लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड सबमर्जेंस क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा था। अब कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस सबमर्जेंस क्या होता है, सबमर्जेंस क्या था मेरा, कोकण, और इमरजेंस मेरा क्या था, कोरोमंडल प्लस मालाबार, दोनों को एक साथ समझ लेंगे। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस इज फॉर्म्ड एदर बाय एन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड और बाय द लोअरिंग ऑफ द सी लेवल, या तो सी लेवल खत्म हो जाए, कम हो जाए पानी, अभी आपका सी लेवल, ये आपका सी लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये आपका लैंड है। अगर सी लेवल आपका नीचे चला जाएगा तो लैंड आपका ऊपर रह जाएगा, तब भी आपका इमरजेंसी बन जाएगा। अगर आपका सी लेवल भी यहीं पर है, अगर आपका लैंड ऊपर बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तब भी आपका इमरजेंस हो जाएगा। तो इमरजेंस का मतलब समझ गए होगे। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस इज एग्जैक्ट अपोजिट, समझ गए, तो इन दोनों का उल्टा कर दो तो ये सबमर्जेंस हो जाएगा। जब कुछ सबमर्ज हो जाए तो बस, जब लैंड सबमर्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, या फिर सी लेवल बढ़ जाए और लैंड नीचे चला जाए तो सबमर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर बार्स भी बनेंगे, स्पिट्स भी बनेंगे, लेगून भी बनेंगे, सॉल्ट मार्स भी बनेंगे, बीच बनेंगे, सी क्लिफ, आर्क बन जाएंगे। आर्क कैसे बन जाता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे, बेसिकली रीजन होता है इसका, देखो मैं बता देता हूँ। अभी एक तरीके से एक चट्टान है, चट्टान के बीच में से बाहर पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, समुद्र में खड़ी हुई है चट्टान, धीरे धीरे जाएगा बीच में, इसमें खाली हो जाएगा धीरे धीरे। अब जब ये खाली हो जाएगा पूरा एरिया तो इस तरीके की एक शेप बन जाएगी, इसको आर्क कह देंगे। सी क्लिफ क्या है, सी क्लिफ यानी कि सिर्फ एक चट्टान है ऐसे खड़ी हुई है, सिर्फ ये सीधी खड़ी हुई है बस, इसे सी क्लिफ कह देते हैं। बीचेस आपको पता ही है,
सॉल्ट मार्श है छोटा दलदली वाला एरिया, लगून्स भी कुछ इस टाइप का है, बार्स भी मैं अभी आपको बता दूंगा। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट तमिलनाडु कोस्ट अपीयर्स टू बी कोस्ट ऑफ इमरजेंस। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपका इमरजेंस और सबमर्जेंस क्या है, सबमर्जेंस आपका कोंकण है और इमरजेंस आपका क्या है, कोंकण और सॉरी मालाबार और कोरोमंडल है, ठीक है। देख लो, कोरोमंडल कोस्ट क्या है आपका, इमरजेंस है। मालाबार क्या है आपका, इमरजेंस है। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र गोवा सबमर्जेंस है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन द अदर हैंड इज बोथ इमरजेंट एंड सबमर्जेंट। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द कोस्ट इज सबमर्ज एज अ फॉल्टिंग और समथिंग, जिस तरीके से आप कह सकते हो। और फॉर द केरला इज एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंट, ठीक है, ध्यान रखना। वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ, कन्याकुमारी इन द साउथ, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दीज आर नैरो प्लेन्स विद द एवरेज विड्थ ऑफ 65 किलोमीटर, जो इनकी चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर के करीब है। और ये रन ऑफ कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्ट फैला हुआ है, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं। इसी में बेसिकली कोंकण और मालाबार आता है। गुजरात वाले रीजन के अंदर गल्फ की सॉरी गल्फ ऑफ कैम्बे भी आती है, गल्फ ऑफ खंबात भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलो देख लो, कच्छ रीजन और कठियावाड़ रीजन क्या है। कच्छ एंड द कठियावाड़ थ्रू एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, जो अपना पेनिनसुला प्लेट्यू है आपको पता है थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ ना, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, तो ये आपका पेनिनसुला का पार्ट है, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था इसके नीचे का। तो ये जो पेनिनसुला पार्ट है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया यहाँ तक, तो इसी का एक पार्ट है ये कच्छ एंड कठियावाड़ रीजन, ठीक है। अब आगे देख लो, plateau because Kathiawar is made of the Deccan lava, there are tertiary rocks in the Kutch area. They are still treated as integral part of the western coastal plains as they are low level down, ठीक है। सेम वही वाली चीज़ है, लावा से बना है, क्योंकि सारा का सारा जितना भी आपका एरिया वो किससे बना हुआ है, कोस्ट सॉरी पेनिनसुला का, सारा का सारा लावा का बना हुआ है। तो लावा काफ़ी टाइम से उसका टर्शरी युग से बना हुआ है। सेम वही जो एरिया है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, तो उसे बाद उसी का नाम है कच्छ और कठियावाड़। द कच्छ पेनिनसुला वाज एन आइलैंड सराउंडेड बाय सी एंड लगून्स। These sea lagoons were later filled by sediments bought the Indus River, जो कि सिंधु नदी के पहले ये जो पूरा एरिया था कच्छ वाला रीजन, ये बेसिकली आइलैंड और सी लगून्स होते थे यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे इस सारे एरिया को सिंधु नदी के द्वारा जो भी सेडिमेंट लाया गया वो उसके थ्रू भर दिया गया। तो अब वहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मली एक बीच टाइप का बन गया, विच यूज टू फ्लो इन द एरिया लैक ऑफ रेन, और इसकी वजह से वहाँ पूरा का पूरा जमने के लग गया, उसी को कच्छ कहने लग गए धीरे धीरे। अब उसी की वजह से वो पूरा दलदली एरिया है। और वो दलदली एरिया आपको पता है, दलदली एरिया के अंदर ऑलरेडी वो लावा का एरिया रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल पाए जाएंगे। दैट द मेन रीजन पाकिस्तान वांट्स दैट एरिया, कि उसको वहाँ का सारा मिनरल मिल जाए, क्योंकि अभी तक वहाँ पर माइनिंग हुई नहीं है। सॉल्ट सोक प्लेन नॉर्थ कच्छ, जहाँ पर ग्रेट रन है, वहाँ पर अच्छा खासा सॉल्ट होता है। लिटल रन भी है जहाँ पर सॉल्ट के लिए बहुत फेमस है, तब भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो। कठियावाड़ पेनिनसुला लाइज इन द साउथ ऑफ द कच्छ, कच्छ है यहाँ पर नीचे साउथ आ जाएगा। सेंट्रल पार्ट इज ए हाईलैंड ऑफ मंदव हिल्स विच स्मॉल स्ट्रीम रेडिएट फ्रॉम द रेडियल ड्रेनेज बनाती है, जहाँ पर गिरनार की पहाड़ी आपको मिल जाएगी, जो कि वॉल्केनिक रीजन है, जो कि 1117 मीटर की है। अब रेडियल ड्रेनेज क्या होता है, दैट आई विल टेल यू। द गिर रेंज इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कठियावाड़ पेनिनसुला। इट इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट एंड द गिर लायन। गिर टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, ये गुजरात के अंदर ही है, और ये बेसिकली गिरनार एरिया में ही पड़ता है, जहाँ पर बेसिकली कठियावाड़ का रीजन है, ओके। अब गुजरात प्लेन भी है, जहाँ पर नर्मदा तापी साबरमती रिवर बहती है, कच्छ और कठियावाड़ के लाइस है बेसिकली, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जस्ट नॉर्मली नज़र मारने की जरूरत है, ज़्यादा डीप मत जाओ। कोंकण प्लेन मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र टू गोवा तक होता है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर वाइड है देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्लिफ शोल्स रीफ्स, रीफ्स आपको बताइए रीफ्स क्या होते हैं, बता दूंगा, नहीं बताया तो आराम से पढ़ेंगे। तो थाने क्रीक, थाने बेसिकली मुंबई का एक पार्ट है, तो बेसिकली थाने क्रीक है, एक्सीलेंट नेचर हार्बर है यहाँ पे, मुंबई वाला जो हार्बर है। तो अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना है, जो कि ब्रिटिश के थ्रू बनाया गया था, बट दैट्स सीरियसली अमेजिंग, अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा कर्नाटका कोस्टल प्लेन है, जो कि गोवा टू मैंगलोर या फिर केरला टू कर्नाटका जो है उसे बेसिकली मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। और कर्नाटका कोस्टल प्लेन बेसिकली गोवा टू मैंगलोर को कहा जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पर शेरावती एक वाटरफॉल है, जो शेरावती नदी पर एक जोग वाटरफॉल है, जो कि 271 मीटर का, जो कि इंडिया का हाईएस्ट है। और वहीं एंजल वाटरफॉल है, जो कि वेनेजुएला में है, जो कि बेसिकली तेगुला फॉल्स इसके बाद है।
तो ये जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो है एंजल एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला के अंदर है। वहीं शेरावती रिवर पर जो अपना जो हाईएस्ट है इंडिया का, वो है गोरसप्पा, जिसे जोग वाटरफॉल भी कहा जाता है। जोग वाटरफॉल को क्या कहते हैं बेसिकली, तो ठीक है जो भी कहते होंगे, तो हिंदी का मतलब आई मीन मुझे नहीं याद नहीं आ रहा इसे बेसिकली क्या कहते हैं। तो शेरावती वाटरफॉल बेसिकली यहीं पर है, तो आप इसको देख, शेरावती रिवर के ऊपर है जोग और गोरसप्पा वाटरफॉल, जो कि 271 मीटर का, जो कि इंडिया का हाईएस्ट है। उसके अगर वर्ल्ड का देखोगे तो उसके बाद तो हमारे पास एंजल वाटरफॉल है, और जो सेकंड नंबर का है वर्ल्ड में वो है बेसिकली तुगेला फॉल्स, जो कि ड्रैगन्सवर्थ माउंटेन में साउथ अफ्रीका में। मरीन टोपोग्राफी क्वाइट मार्क इन द कोस्ट, तो अच्छी है, समझ गए होगे, छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। केरला प्लेन वही मालाबार प्लेन का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको लगून्स पाए जाएंगे, कयाल पाए जाएंगे। कयाल बेसिकली एक तरीके से छोटी सी लेक हो जाती है, जिसे हम बेसिकली कयाल कहते थे। ठीक है। लार्जेस्ट अमंग दीज इन दी वेम्बान लेक विच इज़ अबाउट 75 किलोमीटर। वेम्बान लेक इंडिया की सबसे बड़ी लेक में काउंट होती है, तो ध्यान रखिएगा। दिस इज मच वाइडर देन कर्नाटका प्लेन। इट इज़ लो लाइंग प्लेन है, बेसिकली कर्नाटका प्लेन से ज़्यादा बड़ा प्लेन है केरला का, तो इतना अगर नॉर्मली ध्यान रख लोगे तब भी बहुत है। बहुत पसीने आ रहे हैं यार तुम्हारे लिए, सच्ची में। कर लिया करो लाइक और सब्सक्राइब यार, थोड़ा सा भला भला करो, ताकि मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाने में। एटलीस्ट मेरे को ये तो ना लगे ना कि बिना लाइट के पढ़ाने का कोई कोई मेरे को एक्चुअली मेरे को खुशी नहीं हो रही है। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी एंड समथिंग कि मुझे यूट्यूब पे इस वजह से आना है, या फिर आपको इस वजह से पढ़ाना है कि मुझे पैसा चाहिए। आई डोंट नीड दैट। Will really, if I'll get it something from the YouTube, I'll definitely try to give my amount to them, जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो गरीब लोग ही क्यों ना हो या फिर कोई क्यों ना हो, डेफिनेटली। सो तुम भी अगर एक अच्छे ऑफिसर बन जाते हो आप सब लोग, या फिर कुछ अच्छा कुछ मिल जाता है लाइफ के अंदर, हमेशा ट्राई ज़रूर करना कि अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट, अपनी अपनी इनकम का एक ऐसा पार्ट तुम बाहर के लोगों पे, इन लोगों पे खर्च करो जो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको आपकी नीड है। कोशिश करना कि बाहर कोई अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, या फिर कोई बूढ़े माँ बाप हैं जिनको अच्छा हॉस्पिटल या फिर अच्छी दवा नहीं मिल पा रही है, उनकी मदद कर पाओ। दैट सीरियसली आपको काफ़ी कुछ एक इस्लाम में कहा जाता है ना, सवाब का काम है, तो बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल करो। और हमारे में कहते हैं पुण्य का काम है, तो बिल्कुल पुण्य का काम है, करो। ये पुण्य का काम में सवाब नहीं भी देखोगे तो एक अच्छे दिल से, एक इंसानियत के नाते दूसरों के लिए करो, ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, चलो ये देख लिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया क्या है, बेसिकली सुबर्ण रेखा है, बेसिकली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सुबर्ण रेखा रिवर। सुबर्ण रेखा रिवर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बेसिकली वेस्ट बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर टू कन्याकुमारी। ठीक है। तो द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेन इज फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ एलुवियल, और इसी की वजह से बना हुआ है। सेम यहाँ पर कृष्णा कावेरी महानदी, ये सारी आपको मिलेंगी। एक्सटेंसिव प्लेन है, ये सबको पता है, नॉर्थन किर्कस यहाँ पर पाया जाएगा। दिस प्लेन इज नोन एज नॉर्थन किर्कस बिटवीन द महानदी एंड द रिवर ऑफ कार्नेटिक बिटवीन द कृष्णा कावेरी। तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोटा मोटा सिर्फ नॉर्मली नज़र मार लो कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सुबर्ण रेखा रिवर अलोंग विथ वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर टू कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। सुबर्ण रेखा रिवर कहाँ बहती है, बेसिकली ये उड़ीसा झारखंड के पास बहती है, उसके बाद नीचे ये कन्याकुमारी तक नहीं है। टू बी वेरी फ्रेंक, इसको समझना, ढंग से समझना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहा है, सुबर्ण रेखा रिवर से लेके कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। मेजर पार्ट क्या है इस प्लेन का, बेसिकली एल्यूवियम से ही बेसिक बना है, यानी कि सेडिमेंट के थ्रू जो भी लाए गए उन्हीं के थ्रू बन चुका है। यहाँ पर लेक बनी, सारी बनी, और इस एरिया के अंदर बेसिकली महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर आपको पाई जाएंगी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। जो इसका वेस्ट कोस्टल प्लेन है, दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन, बेसिकली एवरेज लावा से ही बना है। सेम आपने देखा होगा इसी तरीके से बना है ना, बता देता हूँ। ओके, तो कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना भारत, तो ये भी जो एरिया है ये एक्सटेंडेड एरिया है, ठीक है, ध्यान रखना, वही लावा वाला। तो क्यों मेघालय इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुला, बट जो ड्रिफ्ट होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है, उसकी उसकी वजह से अलग हो गया है। दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थन किर्कस, जिसे नॉर्थ, जो नॉर्थ का पार्ट है उसे नॉर्थन किर्कस कहा जाता है, उड़ीसा वाले एरिया को। और बिटवीन द महानदी एंड द रिवर ऑफ कार्नेटिक बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी। कार्नेटिक कहा जाता है कृष्णा एंड कावेरी के बीच में, किर्कस कहा जाता है महानदी एंड महानदी रिवर के बीच में। ठीक है, तो अब देख लो। द उत्कल प्लेन कंप्राइज कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर महानदी डेल्टा बनाती है। चिल्का लेक है जो कि फिजिकली यहाँ पर है। द बिगेस्ट लेक इन द कंट्री वेयर द स्क्वायर, जो कि एरिया है 780 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और नॉर्मली ये जो विंटर के 1144 स्क्वायर किलोमीटर इन दी मानसून
के मंथ में फैल जाता है बेसिकली। साउथ चिल्का लो इज डॉट द प्लेन, बेसिकली नॉर्मल उत्कल प्लेन याद रखो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और चिल्का लेक, दैट्स इट। महानदी डेल्टा बनाती है, दैट्स इट। सिर्फ ध्यान रखना गंगा ही सिर्फ अकेली नदी नहीं है जो डेल्टा बनाती है। आंध्रा प्लेन है, पुलिकट है, श्रीहरिकोटा है जहाँ से इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है, वो भी यहीं पर है। ठीक है। कोलेरू लेक है, ये भी यहीं पर है, आराम से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ को। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, ये सारे वैसे ही फेमस हैं, किसके लिए, हार्बर के लिए। और यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं रिवर। ठीक है। तमिलनाडु प्लेन है, जस्ट नॉर्मल नज़र मारने के लिए, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि मोनोजाइट मिल जाता है, जो कि न्यूक्लियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हमें काफ़ी और रिसोर्सेज मिल जाते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं पढ़ने। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिला के ना हमारे लिए एक मिनरल, इतने मिनरल्स हमें प्रोवाइड कर देती है जो कि हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी हैं। ऊपर से ये खेती के लिए, फार्मिंग के लिए ये वाला पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ पर नई मिट्टी आती रहती है, तो उसकी वजह से राइस की खेती अच्छे से हो पाती है, पानी अच्छे से उपलब्ध हो पाता है इस पूरे एरिया में। तो आपने देखा होगा जो चावल का जो एरिया मोस्ट ऑफली इसी एरिया में खाया जाता है, क्योंकि अच्छी चावल की जो उपज है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा। माफ़ी चाहूँगा, ये लेक्चर हमने ज़्यादा बहुत अच्छे ब्रॉड वे में नहीं कोशिश करी है कवर करने की, क्योंकि नीडेड नहीं था। बाकी तो दोबारा लेक्चर आएंगे, वो अच्छे से कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।